डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इससे संबंधित जो प्रश्नमाला 7 है आपकी बुक में, हम 2 वीडियो पूर्व में भी रिलीज़ कर चुके हैं। उसमें आपने बेसिक कंसेप्ट समझे होंगे और 7.2 के लगभग प्रश्न उसमें मैंने करवाए हैं और 7.1 के भी कुछ प्रश्न आपने हल किए हैं। अब हम इसमें 7.1 के ही कुछ बड़े प्रश्न जो विद्यार्थियों की मांग के ऊपर हल करवाऊंगा मैं आज आपको। प्रश्न नंबर 27 से लेकर 30 तक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो 6 नंबर में आने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 27 लेते हैं। इसका सिद्ध करो कि कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 a प्लस कोट ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो सर्व समीकरणों में आपको पता ही है भी एक बायां भाग और एक दायां भाग आपको 2 दिए होंगे। बाएं भाग को दाएं भाग के बराबर सिद्ध करना है। तो इसका कंसेप्ट आपको बताया। अभी सर्वप्रथम हम इसका बायां भाग लेके चलेंगे, उसको दाएं भाग के बराबर करने की कोशिश करेंगे। कई बार दायां भाग अगर नहीं आता है तो दाएं भाग को भी हल कर लेंगे, तो दोनों भाग हम बराबर सिद्ध कर देंगे। तो सर्वप्रथम इसकी LHS लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं LHS। तो LHS ये है हमारे पास, इसको दोबारा लिख लेंगे। कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को हल करने का पहला जो तरीका है, वो स्टेप है, वो यही है कि हम इनको साइन कोस के यदि अतिरिक्त है तो उनको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो वही हम तरीका उपयोग में लेंगे। कोसेक ए को लिखेंगे 1 बटे साइन ए और साइन ए को वैसे के वैसे लिख देंगे। फिर सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस ए और कोस ए वैसे के वैसे। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। क्या लघुत्तम आ जाएगा, साइन ए लघुत्तम आ गया। आप देखो साइन ए का साइन ए में डिवाइड करेंगे 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 का साइन ए में भाग देंगे तो साइन ए आएगा। साइन ए का ऊपर साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार इस ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या लघुत्तम आ रहा है, कोस ए का कोस ए में भाग 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 से 1, सेम वैसे 1 का इसमें भाग देंगे तो कोस ए आ जाएगा। कोस ए का कोस ए से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए और बटे में ये साइन ए। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो पक्षांतरण करने पे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो उसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार ये दूसरा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यानी कोस स्क्वायर इधर लाएंगे तो बराबर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। तो यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर। सारी सर्व समीकरणें आपको मैंने पूर्व की वीडियो में करवाई हुई है, उनको आप दोबारा समझ सकते हो। अब देखो साइन ए ऊपर यहाँ कितनी घात है, 2 घात, 1 घात ऊपर जाके घट गई। इसी प्रकार इधर 2 घात है, इधर कितनी है 1, नीचे तो ऊपर जाके 1। क्या बचा कुल मिला के हमारे पास, कोस ए गुणा साइन ए। तो बायां भाग तो बिल्कुल सरल अवस्था में आ गया हमारे पास, कोस ए और साइन ए। अब हम दाएं भाग को भी हल कर लेंगे, उसको भी इसके बराबर प्रूव कर देंगे। RHS दाएं भाग को लिखते हैं राइट हैंड साइड, 1 बटे 10 a प्लस कोट ए। तो ऊपर 1 का 1 बटे में 10 a को क्या लिखो, 10 को साइन कोस में बदलने का तरीका साइन ए बटे कोस ए, कोट को साइन कोस में बदलने का तरीका कोट बराबर क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए। ऊपर तो 1 वैसे के वैसे लिख देंगे। अब नीचे देखेंगे कोस ए और साइन ए, इन दोनों का लघुत्तम आएगा तो क्या आएगा, कोस ए साइन ए। ये लघुत्तम आ गया। अब देखो कोस ए और साइन ए दोनों इसमें लघुत्तम में आ गए, तो कोस का इसमें भाग देंगे तो साइन ए बचेगा, साइन का ऊपर साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का भाग देंगे तो कोस बचेगा, कोस का ऊपर गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए। ऊपर 1 का 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह 1 लिख दिया, बटे में क्या है, कोस ए
साइन ए। अब देखो 1/1 ये, तो ये 1/1 के बटे में संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी 1 गुणा कोस ए बटे कोस ए गुणा 1 तो ऊपर से कैसे पड़ा है, गुणा में जाएगा तो देखो क्या आएगा, कोस ए साइन ए बटे 1, पलट जाएगा, कोस ए ऊपर और साइन ए 1 नीचे, कोस ए साइन ए ऊपर 1 नीचे आ गया। तो बराबर में हमारे पास क्या आया, कोस ए साइन ए। इनके बीच में गुणा के निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, कोस ए साइन ए इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ क्या आया, ऊपर कोस ए साइन ए, यहाँ भी क्या आया, कोस ए साइन ए, मतलब LHS बराबर RHS इति सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। अगला प्रश्न लेते हैं, इसका प्रश्न नंबर 28। सिद्ध करो कि कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 + 1 - tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में 1 + साइन थीटा कोस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके अंदर ये कोस स्क्वायर थीटा है और ये साइन क्यूब थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा और इधर क्या है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा। तो इसमें हम LHS ले लेंगे, LHS को पुनः लिख लिया, ऊपर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस में ये इसको तो ऐसे रख लेंगे, बटे में 1 माइनस ये tan आ गया, यानी साइन कोस के अलावा आ गया, तो इसको क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा बटे कोस थीटा। tan थीटा बराबर होता है ये ऐसे कैसे, साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको कोस स्क्वायर थीटा बटे, अब 1 तो 1 के नीचे 1 मान सकते हैं हम, तो लघुत्तम क्या आ गया, कोस आ गया, इसका कोस थीटा लघुत्तम आ गया, कोस थीटा लघुत्तम आ गया। तो 1 का कोस थीटा हम भाग देंगे कोस थीटा 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा, माइनस कोस थीटा का कोस थीटा हम भाग देंगे 1 का ऊपर साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा, और प्लस में ये साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वैसे वैसे आ गया। अब देखो ये और ये इसके बटे के बटे में, तो बटे के अगर बटा में संख्या है तो गुणा में जाएगी, पलट जाएगी, यानी कोस ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा है ही, इसके गुणा में आ जाएगा ये कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्लस में ये साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर देखो कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा मिलके गुणा करने पर क्या बन गया, कोस क्यूब थीटा, और बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस में साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से पूरी जो सर्व समीकरण है वो साइन कोस में आ गई है, लेकिन अब हम यहाँ लघुत्तम ले रहे हैं, तो देखो लघुत्तम ये पूरा एक जैसा नहीं बन रहा मेरे पास, ये तो कोस माइनस साइन और ये साइन माइनस कोस है। तो अगर मैं इसको साइन माइनस कोस बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ, साइन माइनस कोस, जैसे ये साइन माइनस कोस है, इसको भी अगर हम क्या बनाएं, साइन माइनस कोस बनाएं, या इसको कोस माइनस साइन बनाएं, ये दोनों को हमें सेम स्थिति के अंदर लेके आना है। तो इसको मैं ये लिख देता हूँ क्या, कोस क्यूब थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो केवल इसको लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ एक माइनस लगाता हूँ अपनी तरफ से, माइनस ऊपर लिख दिया मैंने साइन क्यूब थीटा बटे, अब ये माइनस अपनी तरफ से लगा दिया, इसका मतलब कि यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेते ही साइन तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और कोस किसका बन जाएगा, प्लस का, यानी इसको लिख देते हैं हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है ये, देखो यहाँ माइनस, यहाँ से मैं कॉमन लेके यहाँ बाहर ले आया, अब माइनस को अंदर वापस गुणा करके चेक कर सकते हो आप, कोस किसका हो रहा है,
माइनस का, साइन किसका हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्टेप और ये स्टेप बिल्कुल एक जैसे हैं, बस यहाँ माइनस लिखा और यहाँ दोनों में माइनस का अंतर कर दिया, तो स्टेप वो का वही रह गया। लेकिन अब यहाँ से हमारे पास ये लघुत्तम आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों के अंदर कॉमन। अब जब लघुत्तम दोनों में सेम है तो ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे आ जाएगी, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। अब देखो ऊपर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब सर्व समीका बन गई, क्या होती है ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका होती है। यही प्रयोग करेंगे हम। a की जगह कोस है तो आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा a माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कोस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। पूरा देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास ये बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, तो इसकी जगह एक लिख देते हैं प्लस कोस थीटा साइन थीटा। यही हमारे पास क्या है LRHS, तो बराबर लिख देंगे RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम 29वां इसका। यदि सेक थीटा प्लस, महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी ये भी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस एक बटे पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। तो ये चीज़ है प्रूव करने वाली, तो कि इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो LHS यहाँ से ये लेंगे हम, LHS बराबर पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि पी यहाँ पर कोई अलग से डिफाइन करके दे दिया इसने कि पी बराबर ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वैल्यू पुट कर दो पी की, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है पी की जगह, और ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस वन ऐसे कैसे। इसी प्रकार सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो स्क्वायर नीचे क्या है प्लस एक है। सीधा सीधा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, a का पूरे का होल स्क्वायर हो तो सीधी इसकी स्क्वायर लग जाती है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और प्लस क्या देगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में एक वैसे की वैसे, बटे में वही बात सेक स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर एक को इधर लेके जाएं तो सेक स्क्वायर माइनस एक बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस एक की जगह मैं क्या लिखता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, बाकी वैसे के वैसे 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे नीचे देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, बाकी ऐसे कैसे 2 सेक थीटा टेन थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, कितने टेन स्क्वायर बन गए 2 टेन स्क्वायर और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, नीचे सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर क्या बन गए 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऊपर 2 कॉमन आ रहा है और साथ में क्या कॉमन आ रहा है 10 भी आ रहा है, ऊपर 2 टेन थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या
टेन थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा। सेम वैसे नीचे 2 सेक थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों सेम है। देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ही टर्म है, ये कट जाएगी 2 से 2, ऊपर टेन और नीचे सेक। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे क्या है कोस थीटा, गुणा में जाएगा तो ये बन जाएगा कोस थीटा बटे 1, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है RHS इति सिद्धम। अंतिम प्रश्न इसका 30वां। कोस ए बटे कोस बी बराबर m तथा कोस ए बटे साइन बी बराबर क्या है n है। तो सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद है, गुणा में कोस स्क्वायर बी और बराबर में इसके n स्क्वायर सिद्ध करना है। तो LHS तो हमारे पास क्या है ये है, ये तो m और n का मान वैल्यू दी हुई है कि m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है। तो ये लिखेंगे हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b, क्या है हमारे पास ये LHS। तो LHS बराबर ये, RHS को तो प्रूव करना है हमें। तो m और n का यहाँ पर मान रख देंगे हम। m का मान कितना है कोस ए बटे कोस बी, ऊपर क्या स्क्वायर है इसकी। n का मान कितना है कोस ए बटे साइन बी, ऊपर क्या स्क्वायर, और पूरे के गुणा में कोस स्क्वायर बी। अब देखो अगर ऊपर स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, और ये स्क्वायर किस तरह लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, और गुणा में है इसके कोस स्क्वायर बी। पूरे का लघुत्तम ले लेंगे। अब ब्रैकेट को हल करना है क्योंकि साइन कोस में तो है ही सारा, तो लघुत्तम आ गया कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी इसमें भाग देंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का भाग देंगे तो कोस स्क्वायर बी बचेगा। तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, पूरे के गुणा में है कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी से तो कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया। वापिस ऊपर दोनों में कॉमन क्या है कोस स्क्वायर ए, बचा क्या साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और बटे में साइन स्क्वायर बी। तो ऊपर देखो ई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या देगा 1, सर्वसमीका ए, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, बचा यहाँ कोस स्क्वायर ए यहाँ साइन स्क्वायर बी, गुणा में 1 है ये तो 1 बन गया। कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, तो कोस ए बटे साइन बी बराबर क्या है दिया हुआ ऊपर गिवन है हमें कि कोस ए बटे साइन बी बराबर n है। तो कोस ए बटे साइन बी बराबर क्या है n, तो कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी बराबर क्या देगा n स्क्वायर बराबर RHS इति सिद्धम। प्रश्नमाला के अंदर कुछ प्रश्न मिले हैं, पहले की वीडियो में भी इसमें से करवाए हुए हैं, कुछ इसमें मैंने करवा दिए। फिर भी कोई और प्रश्न आपको नहीं आता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। 7.2 का भी वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उस वीडियो के अंदर कराए हुए हैं। बाकी और बीच बीच में से आप प्रश्न हल करके देख लेना।
और कोई प्रश्न नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ लेना। तीनों वीडियोज़ की मैं आपको प्ले लिस्ट भी अवेलेबल करा दूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उससे आप तीनों वीडियो एक साथ देख सकते हैं, जिससे आपकी 7वीं प्रश्नमाला है वो पूरी कवर हो जाएगी। धन्यवाद।